चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका मिल गया है और वाराणसी में अमित शाह से सपा नेता नारद राय मिले। गृह मंत्री अमित शाह से नारद राय की मुलाकात हुई थी। नारद राय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होती हुई। पूर्व एमएलए राम इकबाल सिंह भी साथ में उनके मौजूद थे। ओपी राजभर ने नारद की शाह से मुलाकात कराई है। बलिया में 7वें चरण में 1 जून को यहां पर मतदान होना है। ऐसे में मतदान से ठीक पहले सियासी हलचल यहां पर तेज होती हुई और चुनाव के पहले ही समाजवादी पार्टी को एक झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह से सपा के पूर्व मंत्री नारद राय की मुलाकात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह से नारद राय ने मुलाकात की। नारद राय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी इसी के साथ तेज होती हुई। पूर्व एमएलए राम इकबाल सिंह भी उनके साथ मौजूद थे और ओपी राजभर ने नारद की शाह से मुलाकात कराई है। ऐसी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका मिल सकता है अगर नारद राय बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए हैं और नारद राय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी इसी मुलाकात के साथ तेज हो गई हैं। और देखिए तस्वीरें भी आपके सामने। इस दौरान ओपी राजभर भी मौजूद हैं और कहा यही जा रहा है कि ओपी राजभर ने ही गृह मंत्री अमित शाह से नारद राय की मुलाकात कराई और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका मिल सकता है अगर पूर्व मंत्री नारद राय बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो। गृह मंत्री अमित शाह से नारद राय की मुलाकात के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। पूर्व एमएलए राम इकबाल सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। ओपी राजभर ने नारद की शाह से मुलाकात कराई थी और बलिया में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है और उससे ठीक पहले अगर नारद राय बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इससे समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर मिल सकता है इस सीट पर। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, नारद राय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होती हुई सपा को एक बड़ा झटका लग सकता है। ओपी राजभर ने नारद राय की शाह से मुलाकात कराई है। बलिया में 7वें चरण में मतदान होना है 1 जून को, उससे ठीक पहले बलिया की सियासी हलचल तेज होती हुई। चुनाव के पहले ही समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका मिलने की उम्मीद। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लालचंद जुड़ चुके हैं, प्रमुख संवाददाता। तो लालचंद, नारद राय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी ज्यादा तेज होती हुई सपा के लिए कितना बड़ा झटका देख रहे हैं अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो? देखिए, समाजवादी पार्टी को लगातार लोकसभा चुनाव में झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सांसद रहे हैं, नेता रहे हैं और यहाँ तक कि कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से 6 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है और अब 7वें चरण का चुनाव होना है 1 जून को, उसको लेकर भी बीजेपी पूरी तरीके से अपनी जहाँ ताकत झोंकती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अंतिम दौर में भी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश और कवायद करते हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए का हिस्सा है, उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो नारद राय हैं, जो समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो अमित शाह से मुलाकात की है, वाराणसी में मुलाकात की है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि बड़े नेता माने जाते हैं बलिया के नारद राय और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी रहे हैं और अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अमित शाह के साथ उन्होंने जो है मुलाकात की है। वाराणसी में ये मुलाकात हुई है। ओम प्रकाश राजभर भी इस दौरान जो है मौजूद रहे हैं और ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। जी बिल्कुल लालचंद, तो समाजवादी पार्टी नारद राय को अपने पाले में करने के लिए क्या कुछ अन्य प्रयास करती हुई नजर आई है इस मुलाकात के बाद? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के अभी एक भी नेताओं को ऐसे नहीं शामिल कर पाई है जिससे कि बीजेपी का नुकसान हो सके। हाँ, लेकिन कवायद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की देखने को मिले हैं। कुछ ऐसे नेता थे, कार्यकर्ता थे, जिनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की और लेकर भी आए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 की तरह ही बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव में भी तमाम जो विपक्षी नेता थे, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे सपा के रहे हों, चाहे बसपा के रहे हों, अपनी तरफ खींचने का काम किया है और बड़ी संख्या में अगर नारद राय बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे में बलिया में बीजेपी की राह कितनी ज्यादा आसान होती हुई देख पा रहे हैं आप?
देखिए, बलिया में जिस तरीके से 7 चरण का जो है 7वां चरण होना है, 1 जून को मतदान होना है, उसके पहले कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को झटका लगा है और नारद राय बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं और अमित शाह से मुलाकात भी की है। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि नारद राय बलिया के एक मजबूत नेता माने जाते हैं और वो जो है पूर्व एमएलए भी रहे हैं और इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनका कुनबा है, वो कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनका वोट बैंक है, वो बीजेपी की तरफ जो है आता हुआ अब दिखाई देगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जी ठीक है लालचंद, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।